हिमालय की उन गगनचुंबी और दुर्गम चोटियों के बीच, जहां बादल अक्सर धरती को चूमकर गुजरते हैं और हवाओं में देवदार की खुशबू घुली रहती है, एक छोटा सा शांत गांव बसा था। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता जितनी असीम थी, यहाँ का जीवन उतना ही चुनौतीपूर्ण और कठोर था। यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे, लेकिन समय की मार और कठिन परिस्थितियों ने उनकी मुस्कुराहटें छीन ली थी। इस साल पहाड़ों पर सर्दी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। चारों तरफ बर्फ की कई फीट मोटी सफेद चादर बिछी थी, जिसने रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। बर्फीली हवाओं ने गांव वालों के भीतर एक अजीब सी खामोशी और एकाकीपन भर दिया था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद किए पत्थर की अंगीठियों के पास दुबक कर बैठे रहते थे, मानो सब एक दूसरे से कट गए हों। न तो कोई किसी का हाल पूछने आता था और न ही कोई बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहा था। इसी गांव के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा मिट्टी और पत्थरों से बना मकान था, जहां आर्यन और उसकी छोटी बहन जिया अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ पिछले कई हफ्तों से गंभीर रूप से बीमार थी। ठंड की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और घर में दवाइयों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा था। घर में न तो आने वाले साल का कोई उत्साह था और न ही कोई तैयारी। जिया ने खिड़की के टूटे हुए शीशे से बाहर जमी हुई बर्फ को देखते हुए उदास मन से कहा, भैया, क्या इस साल नया साल भी ऐसे ही उदासी में बीत जाएगा? माँ बीमार है, घर में राशन कम है और गांव में भी हर कोई कितना कटा कटा सा लग रहा है। क्या खुशियाँ अब हमारे गांव का रास्ता भूल गई हैं? आर्यन ने अपनी छोटी बहन के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बड़े विश्वास के साथ बोला, जिया, मैंने सुना है कि खुशियाँ मांगने से नहीं, बल्कि दूसरों को देने से मिलती हैं। अगर हम गांव की इस खामोशी को तोड़ सकें और लोगों के चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकें, तो शायद हमारे घर की उदासी भी दूर हो जाएगी और माँ को भी अंदर से अच्छा महसूस होगा। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटते हैं। हम घर में बैठकर केवल इंतजार नहीं कर सकते, हमें ही उम्मीद की पहली किरण बननी होगी। दोनों बच्चों ने उसी पल एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने घर के पिछवाड़े पड़ी पुरानी लकड़ियों के तख्तों, फटे पुराने लेकिन चटकीले रंगीन कपड़ों और कुछ पुरानी पीतल की घंटियों की मदद से एक छोटा सा खुशियों का रथ तैयार किया। उन्होंने पिछले मौसम में इकट्ठा किए गए सूखे मेवे, अखरोट और जंगल से लाए गए सुगंधित फूलों को छोटे छोटे पोटलियों में बांध दिया। आर्यन ने अपनी बरसों पुरानी मिट्टी की गुल्लक तोड़ी और उसमें से निकले चंद सिक्कों से गांव की छोटी सी दुकान से कुछ रंगीन टॉफियां और मोमबत्तियां खरीदी। उन्होंने अपनी रातें जागकर छोटे छोटे संदेश लिखे, जिनमें सबके अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना की गई थी। जब नए साल की पहली सुबह हुई और सूरज की पहली सुनहरी किरण ने हिमालय की बर्फीली चोटी को छुआ, तो पूरा पहाड़ सोने की तरह चमक उठा। आर्यन और जिया ने अपना वो सजा हुआ रथ खींचा और नया साल मुबारक के लोकगीत गाते हुए गांव की संकरी गलियों में निकल पड़े। उनके रथ की घंटियों की छन छन ने गांव के सन्नाटे को एक मधुर संगीत में बदल दिया। उन्होंने हर उस चौखट पर दस्तक दी जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। शुरुआत में लोग अपने घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाए। उन्हें लगा कि इस कड़ाके की ठंड में ये बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दो छोटे बच्चे खुद अभाव में होते हुए भी दूसरों के लिए खुशियां और दुआएं बांट रहे हैं, तो गांव वालों का पत्थर जैसा जम चुका दिल पिघलने लगा। आर्यन और जिया ने हर घर के सामने रुककर एक छोटी सी पोटली भेंट की और सबकी सुख समृद्धि की कामना की। उनकी निष्कपट मुस्कान और उत्साह ने जादू जैसा काम किया। देखते ही देखते गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी छोटी छोटी टोकरियां लेकर उनके साथ जुड़ गए। जो गांव कल तक वीरान और खामोश लग रहा था, वो अब ठहाकों, गीतों और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने जब बच्चों का ये निस्वार्थ प्रेम देखा, तो वे भी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने तय किया कि इस बार नया साल बंद कमरों में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर मनाया जाएगा। युवाओं ने सामूहिक रूप से बर्फ हटाई, लकड़ियां काटी और बुजुर्गों ने कहानियां सुनाने की तैयारी की। शाम ढलते ही गांव के चौक में एक बहुत बड़ी मशाल और अलाव जलाया गया। हर परिवार ने अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़ा थोड़ा अनाज, सब्जियां और गुड़ निकाला और एक विशाल सामुदायिक भोज तैयार किया गया। चारों तरफ रोशनी थी और लोग एक दूसरे के गले मिलकर पुराने गिले शिकवे मिटा रहे थे। वर्षों से जो दूरियां दिलों में आ गई थी, वे उस रात अलाव की गर्मी में पिघल गईं। देर रात जब आर्यन और जिया बुरी तरह थक कर लेकिन दिल में एक असीम शांति लेकर अपने घर लौटे, तो वहां एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। उनकी माँ, जो हफ्तों से बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थी, आज कंबल लपेटकर खिड़की के पास बैठी बाहर हो रहे उत्सव को देख रही थी। गांव वालों की हंसी, बच्चों का शोर और एकता की उस ऊर्जा ने उनके भीतर जीने की एक नई उमंग भर दी थी। गांव के कुछ लोग उनके लिए विशेष जड़ी बूटियां और गर्म सूप भी लेकर आए थे। जब माँ ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, तो उनकी आंखों में गर्व और ममता के आंसू थे। उनकी सेहत में अचानक एक ऐसा सुधार दिखने लगा था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन पूरे गांव ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जाना कि त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बदलने का नाम नहीं है,
बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने, मुश्किल वक्त में खुशियां बांटने और सामूहिक एकता का नाम है। हिमालय की वो सबसे ठंडी रात पूरे गांव के लिए इतिहास की सबसे सुखद और गर्म याद बन गई। नया साल सिर्फ सूरज के उगने से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में नई उम्मीदों और प्रेम के जागने से आया था। आर्यन और जिया ने साबित कर दिया था कि एक छोटा सा नेक इरादा पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखता है।